वीडियो का थंबनेल देखकर मत चौंक जाइए, ये बिल्कुल सच है। पेट को अपना दिमाग कहना एक मेटाफोर है, लेकिन इसमें कुछ वैज्ञानिक सत्य छिपे होते हैं। इसे दूसरा मस्तिष्क या एंटरिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख तत्व हैं। एंटरिक नर्वस सिस्टम एंस। एक न्यूरोपेप्टाइड्स। आपका पेट एक विशेष क्षेत्र होता है जिसमें न्यूरोपेप्टाइड्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद होते हैं, जो आपकी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। 2. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल नेटवर्क। आपका पेट एक विचारशील नेटवर्क है जिसमें लाखों न्यूरॉन्स होते हैं जो भोजन को पाचन करने, अनुभव करने और नियंत्रित करने में मदद करते हैं। पेट और मानसिक स्वास्थ्य का चोली दामन का साथ होता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। एक सर्कुलेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। आपका पेट और मस्तिष्क न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक दूसरे से प्राप्त करने में सक्षम है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। 2. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स और मानसिक स्वास्थ्य। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स जैसे कि आईबीएस मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं और उम्मीदवार को चिंता, थकान या दिवसवप्न जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। भावनात्मक खानपान। एक गुड बैक्टीरिया और मानसिक स्वास्थ्य। आपके पेट में स्वस्थ बैक्टीरिया का होना आपकी मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है। 2. स्वास्थ्य और तंत्रिका न्यूरॉन्स। तंत्रिका न्यूरॉन्स जो पेट में होते हैं मौजूदा भावनात्मक हालातों और तंत्रिक नाड़ीशक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इस प्रकार आपका पेट न केवल भोजन को पाचन करने में मदद करता है, बल्कि यह आपकी मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। विज्ञान ने जब ये साबित ही कर दिया है कि एंटरिक नर्वस सिस्टम एंस मानव शरीर का दूसरा मस्तिष्क है, तो हम इसके पूरे सिस्टम को सरल भाषा में जानने की कोशिश करते हैं। मानव शरीर का अद्वितीय और अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा एंटरिक नर्वस सिस्टम एंस वहाँ है जहाँ पेट की क्रियाएं नियंत्रित होती हैं और यह शारीरिक तंत्रिका सिस्टम का हिस्सा होता है। यहाँ इस अद्वितीय नर्व सिस्टम के बारे में विस्तार से जानकारी है। एक स्थान और संरचना। एंटरिक नर्वस सिस्टम पेट और आंतों में स्थित है। यह एक मुख्य तंत्रिका नर्व सिस्टम है जिसमें लाखों न्यूरॉन्स होते हैं। यह आंतरदृष्टि, आंतरिक स्थिति और अंतरात्मा से संबंधित है। 2. कार्य। एक न्यूरोपेप्टाइड्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स। एंस में न्यूरोपेप्टाइड्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो भोजन के पाचन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2. मोटिलिटी का नियंत्रण। एंस पेट की मोटिलिटी, क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है, जिससे भोजन का सारा भाग सही रूप से पाचन हो सके। एंटरिक नर्वस सिस्टम एंस मानव शरीर का दूसरा मस्तिष्क। मानव शरीर का अद्वितीय और अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा एंटरिक नर्वस सिस्टम एंस वहाँ है जहाँ पेट की क्रियाएं नियंत्रित होती हैं और यह शारीरिक तंत्रिका सिस्टम का हिस्सा होता है। यहाँ इस अद्वितीय नर्व सिस्टम के बारे में विस्तार से जानकारी है। एक स्थान और संरचना। एंटरिक नर्वस सिस्टम पेट और आंतों में स्थित है। यह एक मुख्य तंत्रिका नर्व सिस्टम है जिसमें लाखों न्यूरॉन्स होते हैं। यह अंतर्दृष्टि, आंतरिक स्थिति और अंतरात्मा से संबंधित है। 2. कार्य। एक न्यूरोपेप्टाइड्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स। एंस में न्यूरोपेप्टाइड्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो भोजन के पाचन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2. मोटिलिटी का नियंत्रण। एंस पेट की मोटिलिटी, क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है, जिससे भोजन का सारा भाग सही रूप से पाचन हो सके। 3. सूजी की निर्माण। यह असमय और सही सूजी की निर्माण को भी नियंत्रित करता है, जिससे पाचन प्रक्रिया को सहारा मिलता है। 3. एंटरिक नर्वस सिस्टम और मानव स्वास्थ्य। एक आंतरिक रोगों का प्रभाव। एंस के अस्तित्व में बदलाव आंतरिक रोगों जैसे कि आईबीएस और क्रोन की बीमारी के साथ जुड़ा हो सकता है। 2. मानसिक स्वास्थ्य और एंस। मानसिक तंतु से संबंधित रोगों जैसे कि डिप्रेशन और अन्य आत्मिक स्वास्थ्य समस्याएं एंस को प्रभावित कर सकती हैं और उल्टे सीधे क्रियाएं पैदा कर सकती हैं। 4. शोक, तनाव और एंस। एक तनाव का प्रभाव। तनाव और शोक एंस की सक्रियता को प्रभावित कर सकते हैं।
जिससे पाचन के संबंध में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। 2. आत्मिक स्वास्थ्य के साथ संबंध। मानसिक स्वास्थ्य और एंस के साथ ही होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलती है। इस प्रकार एंटरिक नर्वस सिस्टम एक अद्वितीय सिस्टम है। आपको अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने से पहले आपके पेट के इस खास हिस्से की देखभाल के लिए विज्ञान के अनुसार एक्सपर्ट के सुझाए गए कुछ पॉइंट बताते चले आपको और गहन अध्ययन के लिए डॉक्टर से अवश्य बात करनी चाहिए। एंटरिक नर्वस सिस्टम की स्वस्थ रखभाल। 1. स्वस्थ आहार। फाइबर से भरपूर आहार खाएं जैसे कि सब्जियां, फल और पूरे अनाज। इससे पाचन में सुधार होगा और एंस को सहारा मिलेगा। 2. प्रचंडी तंतु से बचें। तनाव और चिंता को कम करने के लिए योग और मेडिटेशन का अभ्यास करें। 3. स्वस्थ जीवन शैली। नियमित व्यायाम करें और आदतें स्वस्थ रखें। 4. अच्छी तंतुओं का संबंध। सामाजिक संबंधों को सुधारें और सहारा पाएं, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य एंस को प्रभावित कर सकता है। 5. सुचारू दिनचर्या। नियमित और सुचारू दिनचर्या बनाएं, खासकर समय पर खाना खाने का और निर्धारित समय पर सोने का। 6. आपात स्थितियों का सामना। तनाव या चिंता की अवस्था में तंतु संरचना को बनाए रखने के लिए तंतुओं की सहारा प्रदान कर सकते हैं। 7. आदर्श स्वच्छता। हमेशा स्वच्छता का ध्यान रखें, क्योंकि आपके आसपास की अच्छी स्वच्छता से आपकी स्वास्थ्य में सुधार हो सकती है। 8. विशेषज्ञ की सलाह। किसी भी समस्या के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श करना महत्वपूर्ण है, खासकर यदि आपको आंतरिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं। 9. उपचार। यदि आपको किसी प्रकार की आंतरिक समस्या हो तो उचित उपचार के लिए डॉक्टर की सलाह लें और निर्धारित इलाज का पालन करें। सुरक्षित और स्वस्थ रहने के लिए ये कदम उचित हो सकते हैं और एंटरिक नर्वस सिस्टम को सही रखने में मदद कर सकते हैं। अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण बातों को समझने वाले हैं जो हमारे दूसरे दिमाग की पूरी संरचना को दिखाता है। एंटरिक नर्वस सिस्टम एंस न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल्स से बना होता है, जो मानव पेट और आंतों में स्थित है। यह आपके पाचन सिस्टम को नियंत्रित करता है और अन्य सामाजिक, आत्मिक और शारीरिक क्रियाओं को सहारा प्रदान करने में मदद करता है। एंटरिक नर्वस सिस्टम का संरचना यहाँ से होता है। 1. न्यूरॉन्स। एंटरिक नर्वस सिस्टम में अनेक प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं, जो इंपल्स या सिग्नल्स को पेट और आंतों में बांटते हैं। 2. ग्लियल सेल्स। ये सेल्स न्यूरॉन्स की समर्थन करने में मदद करते हैं और उनकी शक्ति को बढ़ाते हैं। ग्लियल सेल्स भी न्यूरॉन्स की सुरक्षा करते हैं और उन्हें पोषण पहुंचाते हैं। 3. अच्छी शक्ति वाले सिग्नल्स। एंटरिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स अच्छी शक्ति वाले सिग्नल्स प्रदान करने में सक्षम होते हैं, जिससे पेट और आंतों की सही क्रियाएं होती हैं। 4. मुख्य दो तंतु। एंटरिक नर्वस सिस्टम के मुख्य दो तंतु होते हैं, माइक्रोवाइड और मिजेंटेरिक तंतु। इन तंतुओं के संयंत्रण से एंटरिक नर्वस सिस्टम चलता है। 5. सिग्नल और इंपल्स प्रवाह। न्यूरॉन्स सिग्नल और इंपल्स प्रवाह करके पेट और आंतों की सही क्रियाएं बनाए रखते हैं। यह सिस्टम पाचन, संवेदना और तंत्रिक नियंत्रण में मदद करता है। एंटरिक नर्वस सिस्टम का संरचना संगठित रूप से आपके शारीरिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए होता है और इसमें न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल्स का संयोजन होता है। पेट और आंतें दो अलग अलग तंतु सिस्टम होते हैं, लेकिन वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और एक संकरण स्वरूप सहयोगी सिस्टम बनाते हैं। ये दोनों ही अंग हमारे पाचन सिस्टम का हिस्सा हैं, जो भोजन को पचाने और पोषण को प्राप्त करने में मदद करते हैं। पेट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। एक स्थान। पेट हमारे अंगांतर क्षेत्र में स्थित है, जो भोजन को गोंदने और पाचन करने का कार्य करता है। 2. कार्य। पेट भोजन को आंतरिक सुपाचन में बदलता है और उसमें विभिन्न आणविक प्रक्रियाएं होती हैं जो पाचन को सुनिश्चित करती हैं। 3. अंग। पेट में अंग जैसे कि जूम, इसोफेगस और कीमा होते हैं, जो भोजन को पेट में भेजने और विभिन्न प्रकार की पाचन प्रक्रियाओं में मदद करते हैं। आंतें इंटेस्टाइनल सिस्टम। एक स्थान। आंतें पेट के बाद होती हैं और इनमें छोटी आंतें, ड्यूडेनम, जीजन, इलियम और बड़ी आंत, कोलन शामिल हैं। 2. कार्य।
आंतें भोजन से पोषण को अधिग्रहण करती हैं और अधिशेष को बाहर निकालती हैं। यहाँ पानी, खुराकें और मिनरल्स को भी अवशोषित किया जाता है। 3 अंग। छोटी आंतें, ड्यूडेनम, जीजन, इल। जब हम जान ही गए हैं कि पेट में दूसरा दिमाग होता है, तो ये भी विचार आना लाजमी है कि इस दिमाग को कैसे पता कि सही भोजन क्या होता है। तो पेट को सही भोजन की जरूरत कृत्रिम बुद्धि और अंतर्निरीक्षण के माध्यम से होती है। सही भोजन पेट की सुजीवता, अच्छी पाचन प्रक्रिया और संतुलित पोषण के साथ संबंधित होता है। पेट को सही भोजन की आवश्यकता विभिन्न पोषण तत्वों जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा के माध्यम से महसूस होती है। मांस, मज्जा और अन्य शरीरीय ऊतक बढ़ते हैं जब शरीर पर्याप्त प्रमाण में पोषण तत्वों को प्राप्त करता है और उन्हें सही रूप से अवशोषित करता है। मांस की बढ़ोतरी के लिए प्रमुख आवश्यक पोषण तत्व हैं प्रोटीन, जिंक, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। इसके लिए अच्छा पोषण युक्त आहार जैसे कि मांस, दूध उत्पाद, दालें और हरा सब्जियों का सेवन करना महत्वपूर्ण है। रेगुलर व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली भी मांस और मज्जा की सही विकास में मदद करती हैं। भोजन का पाचन शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करने में मदद करता है। यह प्रक्रिया खाद्य सामग्री को उपयोगकर्ता के शरीर के उपयोगी तत्वों में बदलती है, जो उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। पचन की प्रक्रिया। 1. मुख मैदान। भोजन का पचन प्रक्रिया मुख मैदान से शुरू होती है, जहां खाद्य सामग्री को छूटा है और उसे चबाया जाता है। 2. इसोफेगस। चबाया हुआ भोजन इसोफेगस, गुलासन लाने की नली के माध्यम से पेट तक पहुंचता है। 3. पेट। पेट में भोजन को गोंदने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें पेट द्वारा उत्पन्न होने वाले ऊर्जा और पोषक तत्वों को अलग करने का कार्य होता है। 4. आंतें। गोंदन हुआ भोजन छोटी आंतों में पहुंचता है, जहां पोषक तत्वों को रक्षित किया जाता है और उन्हें खून के साथ अन्य शरीर के हिस्सों में पहुंचाया जाता है। 5. पोषण। आंते से शरीर को पोषण पहुंचता है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और अन्य पोषक तत्व शामिल होते हैं। 6. कोलन। अधिशेष और निर्धारित पानी को कोलन में रखा जाता है, जिससे कीटाणुओं की उत्सर्जन प्रक्रिया होती है और अधिशेष बाहर निकलता है। 7. उपयोगी ऊर्जा। यह प्रक्रिया उपयोगी ऊर्जा और आवश्यक पोषक तत्वों को प्रदान करके शरीर की स्थिति को बनाए रखती है और सुनिश्चित करती है कि शरीर सही तरीके से कार्य कर सकता है। इस प्रकार पचन से भोजन शरीर को उपयोगी पोषण प्रदान करता है और ऊर्जा तथा शरीर के विभिन्न हिस्सों की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। शाकाहारी भोजन शरीर के लिए बहुत से स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है। इसमें अनेक प्रकार के पोषण तत्व, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर समाहित होते हैं, जो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। यह भोजन हृदय रोग, मधुमेह और वजन को नियंत्रित रखने में सहायक हो सकता है और पाचन प्रक्रिया को सुधारने में भी मदद कर सकता है। पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित भोजन उपयुक्त हो सकता है। 1. फाइबर युक्त आहार। फल, सब्जियां, दल और पूरे अनाज जैसे फाइबर युक्त आहार पाचन को सुधार सकते हैं। 2. प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स। दही, किशमिश, बनाना और अन्य प्रोबायोटिक्स पाचन को सहायक बना सकते हैं। 3. हरी चाय और जीरा पानी। हरी चाय और जीरा पानी पाचन को बेहतर बना सकते हैं। 4. अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन पाचन को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। 5. अच्छे तेलों का सेवन। अच्छे तेलों में जैतून का तेल और कोकोनट ऑयल शामिल हो सकते हैं, जो पाचन को सहायता प्रदान कर सकते हैं। 6. नींबू पानी। नींबू पानी पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है। हमेशा याद रखें कि अपनी आदतें और स्वास्थ्य स्तर के आधार पर आपको अपने आहार में सुधार करना चाहिए। आपका पाचन तंत्र शरीर के स्वस्थ फंक्शनिंग के लिए महत्वपूर्ण है और इसका सीधा असर पेट के दिमाग और शरीर के दिमागी संतुलन पर होता है। 1. उचित आहार। फल, सब्जियां और पूरे अनाजों में भरपूर फाइबर होने से पाचन सुधारता है और पेट को संतुलित रखता है। प्रोबायोटिक्स युक्त आहार जैसे दही, किशमिश और अनाज पाचन को बढ़ावा देता है। 2. योग और व्यायाम। नियमित व्यायाम पेट को स्वस्थ रखने में मदद करता है और दिमागी स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करता है। 3. हाइड्रेशन। पेट और दिमाग की सही फंक्शन के लिए पर्याप्त पानी पीना महत्वपूर्ण है।
4. ध्यान और आत्मसमर्पण। स्थिर मानसिक स्वास्थ्य पेट और दिमाग के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। योग और मेडिटेशन इसमें सहायक हो सकते हैं। 5. आत्म प्रबंधन। सही नींद, ध्यान और विश्राम से पेट और दिमाग का संतुलन बनाए रखा जा सकता है। इन सभी पहलुओं को संतुलित रूप से ध्यान में रखकर आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत कर सकते हैं, जो स्वस्थ पेट और दिमाग के संतुलन को बनाए रखने में मदद करेगा। यूएस टीवी हिंदी चैनल आपकी सेवा में निरंतर प्रयास करता रहेगा। हम आपके लिए एजुकेशन, मनोरंजन, लर्निंग, करियर बूस्ट प्रोग्राम और जानकारी से भरपूर मोटिवेशनल वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्लीज हमारे चैनल यूएस टीवी को सब्सक्राइब करके हमें अनुग्रहित करें।